ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किसी ने खूब कहा है कि बहुत कमियां निकालते हैं हम दूसरों की अक्सर, आओ एक मुलाकात आज आईने से भी कर लें। इंसान की ये फितरत है कि वह अपनी कमियों को तो छिपाता है और दूसरों की कमजोरियों को बढ़ा चढ़ाकर बयां करता है। इसलिए स्वयं परमपिता परमात्मा हमें स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने का मार्ग सिखलाते हैं। इस श्रीमत को व इससे होने वाली प्राप्तियों को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। शांति। तो पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 14 दिसंबर 1997 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड कर अवार्ड लेने के पात्र बनो। महावाक्यों को आगे बढ़ाते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि प्रकृति जड़ है, उसके लिए तो चैलेंज है, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन करना वह नहीं होता है। और फिर क्या सोचते हैं, वह हो नहीं सकता, यह होना ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, बदल ही नहीं सकता, तो प्रकृति को कैसे बदलेंगे? खुद बदलकर औरों को बदलो। चलो वह रॉन्ग है, 100% रॉन्ग है, लेकिन आपका वायदा क्या है? बाप से क्या वायदा किया है? स्व परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन करेंगे। जब अक्सर ये संकल्प आ जाता है किसी आत्मा के किसी संस्कार को देखकर, अब इस संस्कार को इस प्रकार से देखने के नजरिए को हम कैसे बदलें? परमात्मा हम सब बच्चों को दो प्रकार की सेवाएं बताते हैं। एक है प्रकृति का परिवर्तन करना, क्योंकि प्रकृति के तत्व तो जड़ हैं, फिर भी उनको परिवर्तन करने का हम सब ने संकल्प किया है कि हम अपने योग बल से परमात्म शक्तियों के आधार से हम प्रकृति का परिवर्तन करेंगे। अब दूसरा है व्यक्ति का परिवर्तन, और व्यक्तियों के कड़े संस्कार स्वभाव हैं। प्रकृति के अपने कोई स्वभाव तो है नहीं जिनके कारण आमना सामना हो। व्यक्तियों के अपने स्वभाव हैं, अपनी संस्कार हैं, अपनी मान्यताएं हैं, और उनको बदलने के लिए कुछ सहन करना पड़ेगा, हम लोगों को कुछ झुकना पड़ेगा, उनकी भी कुछ माननी पड़ेगी। लेकिन परमात्मा कह रहे हैं, आप बच्चों का जब ये स्लोगन है कि हम स्व को बदलेंगे फिर विश्व बदलेगा, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा, तो कोई को भी बदलने के पहले हमें क्या क्या चेंज करना, अपने में क्या परिवर्तन लाना है, उसे चेक करना चाहिए। और जब हम अपनी आदतों को, अपने स्वभाव संस्कार को परिवर्तन कर लेंगे तो हमें देख करके भी कईयों को प्रेरणा प्राप्त होगी। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, कभी ये नहीं सोचो कि ये बदल जाएगा तो ठीक हो जाएगा। पहले मैं अपने आप को बदल लूं, अपने आप को चेक करें, मेरी कौन सी ऐसी कमियां हैं, कौन से ऐसे संस्कार हैं जो मेरे ही मार्ग में रुकावट डाल रहे हैं, और मेरे कारण ही कई आत्माएं डिस्टर्ब हो रही हैं। हम उनको तो बदलना चाहते हैं, लेकिन हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते। परमात्मा बहुत सुंदर मिसाल देके कहते हैं, जब एक अंगुली दूसरी तरफ करते हो तो चार अपनी तरफ भी होती हैं। तो अगर एक कमी कोई की दूसरे की है तो अपने पर भी नजर डालो, मेरे अंदर कितनी कमियां हैं, और अपनी कमियों को अगर हम समाप्त करेंगे तो दूसरे की कमियां भी अपने आप खत्म हो जाएंगी, वो हमसे देख करके भी सीख जाएगा। इसलिए हिम्मत नहीं हारनी है, स्व परिवर्तन करके ही दूसरों को हम बदल सकते हैं। जी, परमात्मा कहते हैं कि कैसी भी बातें हों, बातों को बदलने के लिए मदद भले लो, लेकिन यह बदलना ही मुश्किल है, यह सर्टिफिकेट नहीं दो। किसने आपको अथॉरिटी दी है सर्टिफिकेट देने की? तो यह सोचना कि यह तो होना ही नहीं है, यह तो ठीक होगा ही नहीं, किसने आपको जज बनाया? ऐसे ही जज की कुर्सी पर बैठ जाते हो, या तो वकील बनते, बहुत कायदे कानून बताते, बहस करते, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, न वकील बनो न जज बनो। यह अथॉरिटी परमात्मा ने दी नहीं है। जो निमित्त हैं उनका सहयोग लो। वह निमित्त आत्माएं भी परमात्मा की राय से करती हैं, अपनी मनमत
नहीं चलाती हैं? तो इसको थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत गहरी बात परमात्मा हम सबको सिखा रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं कि ये तो बदलेगा ही नहीं, कईयों के लिए सोचते हैं हम इसको बदल करके दिखाएंगे। तो कई बार हम सब चलते चलते या तो वकील बन जाते हैं, बहुत सारी वकालत करने लगते हैं उसके बारे में, और कभी कभी जजमेंट दे देते हैं या सर्टिफिकेट दे देते हैं, ये तो बदलेगा ही नहीं कुछ भी हो। परमात्मा कहता है ये पावर, ये अथॉरिटी आपको नहीं दी है। आप अगर बदल सकते हो दूसरों को तो आप पुरुषार्थ करो और सबका सहयोग लेकर के करो। आपकी बात को नहीं समझ रहा है, नहीं स्वीकार कर रहा है, तो आप दूसरों को, निमित्त आत्माएं जिनको परमात्मा ने बनाया है, उनका सहयोग लेकर के आप उसको परिवर्तन करो। सर्टिफिकेट नहीं दो तो बदलेगा ही नहीं, ये तो सुधरेगा ही नहीं। कई बार हमारे मुख से साधारण शब्द निकल जाते हैं और उसका एक कारण ये होता है, बहुत सूक्ष्म कारण है, हमारे को अपनी बुद्धि का अभिमान होता है। मैं समझता हूँ मैं समझदार हूँ, मैं बिल्कुल राइट हूँ, और जब हम अपने अहम में होते हैं और फिर हम दूसरों को देखते हैं तो उसको सर्टिफिकेट दे देते हैं कि ये तो बदलेगा ही नहीं, ये तो ऐसा ही रहेगा। परमात्मा कहते हैं कोई को भी परिवर्तन करने की जवाबदारी परमात्मा की है। आप बच्चे तो जवाबदार नहीं हो, कोई ने आपको ये जवाबदारी दी नहीं है। अपनी शुभ भावनाएं रखो और अन्य आत्माओं का सहयोग लेकर के जो निमित्त है वो श्रीमत प्रमाण आपको राय देंगे, श्रीमत प्रमाण आपके सहयोगी बनेंगी। उनका राय लो, उनका साथ लो और फिर अपनी बात कहो किसी को। तो इसमें भी एक बात है, जब नई कोई आत्माएं आती हैं, मतलब कोई नए लोग आते हैं, तो उनके प्रति हमारी भावना होती है कि ये बदल जाएंगे, और उसी भावना को लेकर हम उन्हें ज्ञान और योग सिखाते हैं। परंतु जो लोग हमारे करीब होते हैं उनके प्रति अक्सर ये भावनाएं आ जाती हैं कि ये तो बदलेंगे ही नहीं। कारण यही है कि नयों के बारे में हमको पता ही नहीं है, उनके कैसे पिछले संस्कार हैं, क्या आदतें हैं, कैसे आए हैं, तो इसलिए उनके प्रति हमारी भावनाएं रहती हैं बदल जाएंगे। लेकिन जो पुराने हैं, साथ रहते हैं, तो हम उनके साथ रहते रहते उनके संबंध संपर्क में आते आते उनके नेचर को समझ गए हैं कि ये तो है ही ऐसे, ये तो बोलेंगे ही, ये तो कटाक्ष करेंगे ही, ये तो हमारी सुनेंगे ही नहीं। तो इस प्रकार की जो हमारी भावनाएं उसके प्रति बन जाती, दृष्टिकोण हमारा ऐसा बन जाता है, तो उसके कारण हम उनके लिए सर्टिफिकेट दे दे तो बदलेंगे ही नहीं। परमात्मा कहता है ये सर्टिफिकेट देने का अधिकार भी आपको नहीं है, अपने आप वो बदलेंगे, समय आएगा बदल जाएंगे। अगर नहीं बदल रहे हैं तो आप अपनी शुभ भावनाएं रखो और शुभ भावनाओं के आधार से कई आत्माएं जो निमित्त हैं उनको साथ लेकर के उनको सहयोग दो। तो परमात्मा हम सबको ये विधियां बताते हैं। कोई भी आत्मा को, कोई भी कार्य को अगर हमें ठीक करना है, परिवर्तन करना है, तो उसकी विधि है बहुत शुभ चिंतन। शुभ चिंतन और शुभ भावनाएं जादू मंत्र का काम करती हैं। लेकिन हम पहले ही अशुभ सोच लेते हैं, होगा ही नहीं, ये बदलेगा ही नहीं, ये हो ही संभव ही नहीं है। तो परमात्मा कहता है आपकी नेगेटिविटी उस कार्य में विघ्न है, वो रुकावट डाल रही है, उसको बदलने नहीं दे रही है। आप शुभ भावना रखो, आज नहीं तो कल जरूर बदलेगा। ये नहीं बदलेगा तो कौन बदलेगा। जब परमात्मा की पालना, पढ़ाई, इतनी ऊंची श्रीमत मिल रही है, जब उसने बाबा शब्द कहा है प्यार से, तो बाबा उसको अपने आप बदल देगा। आप अपनी शुभ भावनाओं का सहयोग दो। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि इस वर्ष में यह सब बातें समाप्त करो, अर्थात मन से परिवर्तन करो, अवॉइड करो, ऊपर पहुंचाया, जिम्मेवारी खत्म। आपसे परिवर्तन नहीं होता तो निमित्त आत्माओं तक पहुंचाना ये आपका फर्ज है। फिर खुद लौ हाथ में नहीं उठाओ, तभी अवार्ड के पात्र बनेंगे। कई बार ऐसे होता है कि हम निमित्त आत्माओं को बताते भी हैं, लेकिन अंदर अंदर उनके प्रति हम अशुभ सोचते ही रहते हैं, संकल्प हमारे ऐसे चलते रहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं इस प्रकार के संकल्प नहीं चलाओ। अगर नहीं बदलता है तो आप छोड़ दो, अपनी बात को बड़ों तक पहुंचा दो, निमित्त आत्माओं तक पहुंचा दो। लेकिन पहुंचाने का तरीका ये न हो कि उसकी कंप्लेन के रूप में पहुंचाओ, शुभ भावना के रूप में कि भाई ऐसे ऐसे हमने गाइड किया, हमने बताया, वो नहीं बदल रहा है, आप इस पर थोड़ा सा प्रयोग करके देखो। तो हम अगर शुभ भावना से कोई बात कहते हैं बड़ों को, तो बड़े भी अपना ध्यान दे करके उसमें मदद करते हैं। लेकिन हम पहले से ही कह देते नहीं, वो बदलने वाला ही नहीं है। परमात्मा कहता है इस नेगेटिविटी को खत्म करो, समर्पित कर दो, बड़ों के आगे रख दो, और फिर अपना अहम नहीं रखो कि नहीं देखो बड़ों ने भी कुछ नहीं किया, उनके कहने से भी नहीं बदला। इन बातों को अवॉइड करना है। इसी से संगठन टूटता है, इसी से दूरियां बढ़ती हैं, आपस के संबंध संपर्क में बहुत दूरी हो जाती। परमात्मा अपने बच्चों के संगठन को एक बनाना चाहते हैं। इसलिए जो भी आत्माएं, हर एक के अंदर कोई ना कोई विशेषता है, कोई कमी भी है। तो ऐसे नहीं हम कमियों को देखते रहें,
उनकी विशेषताओं को देखें, एक दूसरे के सहयोगी बने और परमात्म कार्य को हम संपन्न करें। परमात्मा इसलिए कह रहे हैं इन बातों को अवॉइड करके अवार्ड लेने के अधिकारी बनो। इसके अंदर जाओगे तो उलझ जाओगे। बातें तो संस्कार तो भिन्न भिन्न रहेंगे ही। बिल्कुल नहीं सुधर रहा है, बड़ों को बता दो, आप हल्के हो जाओ। बिल्कुल। परमात्मा की कहते हैं कि स्व परिवर्तन से सर्व के संबंध संपर्क में परिवर्तन लाने की जिम्मेवारी हर छोटे बड़े की है। जब परमात्मा पूछते हैं क्या बनेंगे, तो सभी क्या कहते हैं? विश्व राजन बनेंगे। छोटा मोटा भी नहीं, विश्व महाराजा बनेंगे। तो जब विश्व महाराजा बनने की जिम्मेवारी है, तो संबंध संपर्क में परिवर्तन करने की जिम्मेवारी नहीं है। हर एक आत्मा बाप की पालना का रिटर्न परिवर्तन करने में जिम्मेवार है, सहयोगी है। बस अब एक तरफ तो हम कोई जजमेंट नहीं दे सकते और दूसरी तरफ परमात्मा कह रहे हैं कि हम परिवर्तन के जिम्मेवार हैं। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। लेकिन उसकी जवाबदारी परमात्मा ने कहा पहले स्व परिवर्तन की जवाबदारी। हम पहले अपने आप को बदलने की जवाबदारी ले लें कि अगर हमारे कोई ऐसे साधारण नेगेटिव संस्कार हैं, अहम वाले हैं, बहम वाले हैं, हम उन संस्कारों का पहले परिवर्तन करें। बिल्कुल। और हम खुद को परिवर्तन करेंगे। यहाँ पर परमात्मा ने एक बड़ा अच्छा शब्द प्रयोग किया, परमात्म पालना का रिटर्न आप परिवर्तन करके दिखाओ। आप परिवर्तन कर अपने को कर लोगे तो दूसरी आत्माएं भी परिवर्तन होंगी आपको देख करके। तो ये रिटर्न करो, इस समय ये जवाबदारी लो, तब विश्व महाराजन की सीट मिलेगी, ऐसे नहीं मिल जाएगी। कहते तो सब हैं हम विश्व महाराजन बनने की पढ़ाई कर रहे हैं, हम ये बनेंगे, लेकिन उसके लिए जवाबदारी लेनी पड़ेगी कि मुझ में कोई भी ऐसी कमियां हैं, कोई ऐसा संस्कार जो मेरे को भी परेशान करा, उसे मुझे खत्म करना है। जब मैं खत्म करूंगा तो मेरे को देख के और सीख जाएंगे, वो भी बदल जाएंगे। परमात्मा कहते हैं कि पालना लेना उसका रिटर्न है, बाप समान पालना देना। इसमें छोटे नहीं बनो, इसमें हर एक बड़ा है। ऐसा पालना देना, इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करके बताएं। क्योंकि जब परमात्मा की पालना हम बच्चों को मिली है, जो इतना हम सबने उनसे सीखा है, तो हमारे संबंध संपर्क में कोई आ रहा है तो परमात्मा से मिला हुआ ज्ञान, उनकी पालना, दूसरों को देना, उनको भी परमात्मा की तरफ जोड़ना, उनको भी परमात्मा के समीप लाना, ये हमारा कर्तव्य है। हमें जो प्राप्ति हुई है ऐसे नहीं हम अपने तक सीमित रख लेंगे। हमें इतना सब परमात्मा ने ज्ञान दिया है, गुण दिया है, शक्तियां दी हैं, इतना स्नेह से पालना दे करके इतना महान बनाया है, तो महानता का रिटर्न क्या? बनाया उसने, पालना उसने दी है, तो हमारे संबंध संपर्क में भी जो आए उनको हम ऐसा अनुभव कराएं कि ये जो हमें प्राप्त हुआ आपको भी मिल सकता है। बिल्कुल। लेकिन आप परमात्मा से कैसे लो, हमने कैसे लिया, आप भी ऐसे ले सकते हो। ये पालना का रिटर्न है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि चलो कहाँ झुकना भी पड़े, क्या ब्रह्मा बाप को झुकना नहीं पड़ा? विरोध नहीं देखा, सबसे ज्यादा गाली तो ब्रह्मा बाप ने खाई। ऑपोजिशन सबसे बड़ा ब्रह्मा बाप ने देखा। अगर 2-4 भी ऑपोजिशन में हैं तो क्या बड़ी बात है। क्योंकि उस समय तो इतना बड़ा अपोजिशन हो रहा था, कितनी गालियां देते थे, बाबा को ही सब सामने देखते थे। बिल्कुल। वो समझते थे बाबा ही सब कुछ कर रहा है, ये पता नहीं कहाँ से जादू सीख लिया है। जो भी देखता है, जिसके प्रति बाबा की दृष्टि जाती है, वही साक्षात्कार में, वही ट्रांस में चला जाता है। तो बाबा को तो बहुत कुछ सहन करना पड़ा, बहुत विरोध हुआ, लेकिन बाबा कभी अपनी सेवा से वंचित नहीं हुए, सेवा सदा करते रहे। सबकी सुनी, कहीं मुड़े, कहीं नम्र बन करके झुके भी, लेकिन अपनी पावर को सदा यूज किया कि बाबा की शक्तियां हमारे साथ हैं और ये आत्माएं तो बदलनी ही हैं। आज कोई कारण से परवश हैं, नहीं समझ रही हैं, नहीं सुन रही हैं, आगे चल करके मानेंगे। और बाबा की वो जो भावनाएं थी, श्रेष्ठ भावनाएं थी, जिन्होंने भी विरोध किया, जिन्होंने भी गालियां दी, आज सब बाबा के आगे झुकते हैं, बाबा को नमन करते हैं, पुष्पांजलि करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। तो बाबा ने इतना महान कार्य किया। उस समय गालियां देते थे और अभी आज गले लगा रहे हैं। तो विरोध का तो सामना करना पड़ता है, थोड़ा समय होता है और बाद में ठीक हो जाता है। परमात्मा आगे टीचर्स से बात करते हुए कहते हैं कि टीचर्स का काम ही है रोता कोई आवे और नाचता जावे, परेशान कोई आवे और अपनी शान में स्थित हो जाए। परेशान का अर्थ ही है शान से परे हो जाता है। तो टीचर्स का काम है परेशान को शान में स्थित करना। सब इस कर्तव्य को थोड़ा स्पष्ट करें। ये भी एक बहुत अच्छी सेवा है।
कई आत्माएं बहुत भटकी हुई हैं, दुखी हैं, परेशान हैं और उदास निराश होकर के मान लो हमारे सामने आई। जो निमित्त आत्माएं हैं, जिनके पास ज्ञान योग की शक्ति है, स्नेह की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। कोई भी इस समय दुनिया के अंदर ठुकराया हुआ, परेशान, रोता हुआ आपके सामने आए, आप उसको इतनी स्नेह की शक्ति दें, पालना दें, अपनेपन की अनुभूति कराएं, जो रोते हुए आए और हंसते हुए जाए। उसको लगे कि हाँ, यहाँ इनके पास हम गए, इनसे मिले, हमें बहुत कुछ प्राप्ति हुई। तो परमात्मा कहते हैं उसको अपनी श्रेष्ठ शान की स्मृति दिलाओ। आप हैं कौन? ये छोटी छोटी बातें आती हैं, खत्म हो जाएंगी, इनकी परवाह नहीं करो। तो जब भी ऐसी कोई आत्माएं आती हैं तो हमारी ऐसी स्थिति हो, हमारा ऐसा स्नेहमय व्यवहार हो, कुछ आपस में कोई सौगात दे करके उसको हम प्रसन्न कर सकते हैं। बिल्कुल। ये भी विधि बाबा ने सिखाई है। कोई भी दादियों के सामने आज जाता था, कैसा भी हो, कितना भी परेशान हो, वो मुस्कुरा करके, बात करके, उसकी महिमा करके, उसके गुण वर्णन करके, उसको टोली दे करके, प्रसाद दे करके, उसको स्नेह की दृष्टि दे के उमंग में ले आती थी। बिल्कुल। तो यही सेवा परमात्मा हम सबको सिखाते हैं। जी, परमात्मा कहते हैं कि टीचर्स अर्थात सदा अपने फीचर्स द्वारा हर आत्मा की सेवा करें। बोलने का टाइम नहीं हो, कोई हर्जा नहीं। 1 सेकंड में अपने हर्षित दिल से, हर्षित मन से, परमात्म स्नेह से, परमात्म स्नेह द्वारा, दृष्टि द्वारा उसको भी हर्षित बना दे। टीचर्स अगर कभी परेशान होते भी हो, गलती से होना नहीं चाहिए, लेकिन गलती से हो भी जाते हो, तो फौरन परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर, रूह रिहान करके उसी समय अपने को ठीक करो। कि ऐसा बहुत बार होता है कि निमित्त आत्माएं भी किसी न किसी कारण से कभी परेशान हो जाती हैं। उसकी बहुत अच्छी विधि परमात्मा सिखा रहे हैं कि हम दूसरों की सेवा के निमित्त हैं, दूसरों के परेशानियों को दूर करने वाले हैं। अब जो निमित्त सीट पर है, टीचर के सीट पर बैठे हुए हैं, अगर वही परेशान है, वही कोई बात से डिस्टर्ब है, खुद ही अंदर अंदर दुखी हो रहे हैं, तो उनके सामने कोई आएगा तो क्या उनको हर्षित करेंगे, क्या उनके दुख दूर करेंगे? बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कहता है उसकी पहले विधि अपनाओ। अपने को ठीक करने के लिए आप बाबा के कमरे में चले जाओ, बाबा की स्नेहमय दृष्टि लो, उनकी शक्ति लो, अपनी दिल की बातें बाबा को सुना दो। जी। क्योंकि बाबा का कमरा तो हर एक के पास है और बाबा तो इस समय अव्यक्त रूप में किसी सेकंड भी जो बच्चे दिल से याद करेंगे उनके सामने हाजिर होते हैं। जी। तो हम उस भावना से बाबा के पास बैठ जाएं और जो कोई हमारे अंदर ऐसी बातें चल रही हैं कमजोर परेशानी की, वो बाबा के आगे सुना के अपने को हल्का कर लें। जी। हम ठीक हो जाएंगे, हमारी स्थिति ठीक हो जाएगी। फिर कोई आत्मा अगर सामने ऐसी आएगी तो हम मन से, दिल से, प्यार से, स्नेह की शक्ति से, दृष्टि से उस आत्मा को भी खुश कर सकेंगे। जी। परमात्मा कहता है बोलने का समय नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं बोलो, लेकिन एक बहुत रूहानियत की दृष्टि से मुस्कुराते हुए अगर 2 शब्दों भी उस आत्मा को उमंग दिला देंगे तो उसकी परेशानी दूर हो जाएगी। जी, परमात्मा कहते हैं कि अभी मुझे बदलना है, मुझे बिगड़ी को बनाना है, दूसरा बिगाड़े, मेरा काम है बनाना। यह शिकायत नहीं, यह बिगाड़ते हैं ना, यह करते हैं ना, नहीं। वह बिगाड़ने में होशियार है, आप अपने काम में होशियार हो। बिगाड़ने वाला होशियार, बनाने वाला कम क्यों? आप होशियार हो जाओ, बिगाड़ने वाला क्या भी करे, तो बिगड़ी को बनाने वाले बाप समान आप आत्माएं हो। इस टाइटल को थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि बाबा को कहते ही हैं भोलानाथ बिगड़ी को बनाने वाला है। जी। जो बिगड़ी है, सारी दुनिया की इस समय बिगड़ गई, कलयुग हो गया, तमो प्रधानता आ गई, हर आत्मा पतित और विकारी बन गई। ऐसी बिगड़ी को भगवान बना रहा है, उसको सुधार करके पावन देवता बना रहा है, नर्क को स्वर्ग बना रहा है। तो परमात्मा कह रहे हैं बच्चे तुम बाप समान, कोई बिगड़ा है, कोई बिगाड़ रहा है, कोई सेवाओं में विघ्न रूप बन रहा है, आप बच्चों का कार्य उस बिगड़ी को बना देना, उसको भी सुधार देना। आप उसके प्रति भावनाएं बदलो नहीं, लेकिन बहुत शुभ भावना से कोई बिगाड़ने का काम करे, आप उसको सुधारने का काम करो। आप डिस्टर्ब नहीं हो जाओ, लेकिन ये कार्य बाबा का कार्य जो है उसमें आप समान बनो और उस बिगड़ी को सुधारने के निमित्त बन जाओ। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि जहाँ साफ दिल है, तो परमात्मा सदा कहते हैं साफ दिल मुराद हासिल। जो उमंगे आशाएं रखते हैं वह प्राप्त हो जाती हैं, अर्थात मुराद हासिल हो जाती है। सब साफ दिल को थोड़ा स्पष्ट करें। हमारा एक स्लोगन है, दिल साफ तो मुराद हासिल।
जो भी मुरादें हैं, इच्छाएं हैं, वो अपने आप पूरी होती हैं अगर हमारे अंदर की सच्चाई और सफाई है। हम परमात्मा के आगे बड़े जो हैं जैसे हैं स्पष्ट हैं। दिल की सफाई माना कोई अंदर एक और बाहर दूसरा रूप उसका न हो। कई बार हमारी भावनाओं में कुछ होता है, कर्म में कुछ दिखाई देता है। इसलिए परमात्मा कहता है दिल साफ चाहिए, उसके अंदर कोई भी प्रकार की इधर उधर की बातें मिक्स न हो। मैं बाबा का हूँ, बाबा ने मुझे इतना श्रेष्ठ और योग्य बनाया है। दिल की सच्चाई से जो हूँ जैसा हूँ साफ रहें, बाबा के आगे स्पष्ट रहें, मना छिपाएं नहीं कोई बात। कोई भी ऐसे संस्कार हैं, कोई कर्म हुए हैं, कोई स्वभाव हैं, बाबा के आगे बिल्कुल सच्चाई सफाई से रखें। हर बच्चे के दिल को भी बाबा जानता है, हर एक चीज को जानता है, लेकिन जो सच्चे साफ हैं उनके लिए कोई भी संकल्प आता है वो पूरा हो जाता है, उनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। इसलिए कोई चीज मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिल की सच्चाई और सफाई बिल्कुल स्पष्ट है, जो हैं जैसे हैं बाबा आपके हैं, तो बाबा उनकी दिल को पहचान करके उनकी सब इच्छाएं पूरी कर देता है। अंदर से अगर हम साफ और सच्चे हैं, योग्य हैं, तो बाबा अपने आप उसी प्रकार की सेवाएं भी दे देगा, आगे भी बढ़ा देगा। इसलिए कहते हैं दिल साफ तो मुराद हासिल। हर मुराद, हर इच्छा, जो संकल्प है वो ब्राह्मण आत्माओं का पूरा होता है, लेकिन अंदर बाहर की सच्चाई और सफाई जरूरी है। सच्चे दिल पर साहिब राजी। भाई साहब, आज हमने बहुत ही स्पष्टता से समझा कि कैसे हम स्व के परिवर्तन से परमात्मा पालना का रिटर्न दे सकते हैं। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें स्व परिवर्तन से सर्व का परिवर्तन करना है। कभी किसी का जज बनकर हाथ में लौ नहीं उठाना है, अपितु निमित्त आत्माओं का सहयोग लेना है। परमात्मा ने कहा कि टीचर्स का काम है परेशान आत्माओं को उनकी श्रेष्ठ शान में स्थित करना। परमात्मा ने कहा कि सदा स्मृति रहे कि हम बिगड़ी को बनाने वाले बाप समान आत्माएं हैं। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: न वकील बनो न जज बनो। बातों को बदलने के लिए निमित्त आत्माओं का सहयोग भले लो, लेकिन ये बदलना ही मुश्किल है। ये सर्टिफिकेट नहीं दो। किसने आपको अथॉरिटी दी है सर्टिफिकेट देने की? किसने आपको जज बनाया? बातें देखने में आती हैं तो आपका फर्ज मन से परिवर्तन करो, अवॉइड करो। आपसे परिवर्तन नहीं होता तो निमित्त आत्माओं तक पहुंचाओ। खुद लौ हाथ में नहीं उठाओ। दूसरे बिगाड़ते हैं ये शिकायत नहीं, मुझे बिगड़ी को बनाना है। स्व परिवर्तन और संबंध संपर्क में परिवर्तन लाने की जिम्मेवारी हर एक की है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।